हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। ये बड़ी खबर मैं बता दूं, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस का बयान आया था। ममता सरकार पर हिमंता बिस्वा शर्मा का हमला, और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो भयावह हैं, डराने वाले हैं। जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं वो भयावह हैं, डराने वाले हैं, और टीएमसी लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया है। असम के मुख्यमंत्री भयावह कह रहे हैं वो स्थिति को। एक ऐसी जगह बना दी पश्चिम बंगाल को जहां पर जाने के लिए इजाजत चाहिए। अगर ममता सरकार, प्रशासन नहीं चाहता कि आप जाएं तो आप नहीं जा सकते हैं, फिर आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कोर्ट इजाजत देगा, फिर भी रोड़े अटकाए जाएंगे। यही हुआ शुभेंदु अधिकारी के साथ। मैं इसी की बात कर रही हूं। मैं एक बार डीजीपी विक्रम सिंह के पास जा रही हूं। डीजीपी सर, जरा आपसे पूछ रही हूं, ये कौन सी पुलिस है जो किसी को भी रोक देगी, और वो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कि शुभेंदु अधिकारी जा सकते हैं, फिर भी रोक रही है? कल एक व्यक्ति को 8 पुलिस वाले और 8 जो कर्मी थे वो पकड़ कर ले जाते हैं, पीटते हैं। वो पकड़ के ले जा रहे हैं, लेकिन जिसको पकड़ना चाहिए वो खुलेआम घूम रहा है पश्चिम बंगाल में। कहां है 45 दिन से, पता ही नहीं। सुचरिता जी, ये सब चीज एक ही बात की तरफ इंगित करती है कि वहां की पुलिस केवल वहां के राजनीतिक दल के इकोसिस्टम के अंतर्गत कार्य कर रही है, संविधान के अंतर्गत काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है, जिस तरीके से रिपब्लिक भारत के संवाददाता को पूर्वाग्रह से गिरफ्तार हुआ है, यह सर्वथा अनुचित है। और मैं जानना चाहूंगा कि शाहजहां शेख के ऊपर क्या 10 लाख का इनाम हुआ कि नहीं हुआ, कि जिंदा या मुर्दा उसको पेश किया जाए? न उसको भगोड़ा घोषित किया गया, न एब्सकॉन्डर घोषित किया गया, न उसकी चल अचल संपत्ति कुर्क की गई, और तमाम और कहा यह जा रहा कि शुभेंदु के साथ है। अरे वो किसी के साथ हो, जिसके साथ हो। धारा 120 DIPC कहती है जिसके साथ हो, मेरे साथ हो, उनके साथ हो, किसी के साथ हो, सबको कीजिए गिरफ्तार। किसी को इम्यूनिटी नहीं मिली है। और ये कह देना कि ये बाहर का गुंडा आया है, ये अंदर का गुंडा है। आपकी तनख्वाह वहां की पुलिस को जिल मिलती है कि जो गुंडा हो, जो बचाव कर रहा है और जो उसको पनाह दे रहा है, सब दोषी, सब गिरफ्तार। दरअसल आपने कुछ भी नहीं किया, ना आपने कोई कार्रवाई की, और बचाने का सारे रास्ते आप तैयार कर रहे हैं। और जी, ये साफ दिख रहा है कि वहां की पुलिस एक तरीके से इस मामले में लीपापोती ही नहीं कर रही है, शाहजहां शेख को एक प्रोटेक्शन दे रही है। शाहजहां शेख वहां पर तालिबानी शासन लगाना चाहता है, और जिस तरीके की उसकी गतिविधियां हैं उसके अंतर्गत इसके ऊपर राजस्व अब तक लग जाना चाहिए था। लेकिन सुचेता जी, वहां कुछ होने वाला नहीं है। वहां पर इतना उदार दृष्टिकोण बांग्लादेशी नाजायज नागरिकों के, रोहिंग्याओं के, लापता पाकिस्तान नागरिकों के ऊपर जो उदार दृष्टिकोण है, सारा प्रेम वार्ता उनके और आपके संवाददाता के ऊपर, सारा जो है शासन की शक्ति उसके ऊपर। और अगर कुछ जाना चाहे, आपने सही कहा, अनाधिकार चेष्टा करके उसको, क्योंकि सच्चाई सामने न आने पाए, क्योंकि नहीं चाहती सरकार सच्चाई जनता के सामने, देश के सामने न आने पाए। लेकिन सच्चाई ज्यादा तक आप छुपा नहीं सकते, और सच्चाई सामने आएगी, आपके प्रोग्राम से आएगी, आपके संवाददाता के बात से आएगी। डीजीपी सर, मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि उन पर किसी तरह का कोई जिस वहां पर महिलाओं के लिए काम करना चाहिए या फिर सीएम के लिए काम करना चाहिए, ये एक ऐसा द्वंद है। पुलिस वहां पर किसके इशारे पर काम कर रही है, लोग कहां जाएं, कंप्लेन किससे करें, क्योंकि उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, यही हो रहा है। और कल जो हुआ है हमारे रिपोर्टर के साथ, मुझे उससे वरुण पुरोहित जी वो तस्वीरें याद है। संजय मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अनिर्बान जी आप सबके पास आ रही हूँ एक एक करके जरा, क्योंकि अभी तक आपसे बात नहीं कर पाई। लेकिन वरुण पुरोहित जी, महाराष्ट्र की तस्वीर याद है ना आपको? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, एनसीपी की सरकार थी। वहां पर जो गुंडागर्दी मचाई गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कहां है, ये पश्चिम बंगाल की सरकार को भी याद रखना चाहिए। सुचारिता जी, जब महाराष्ट्र में हुआ था अर्नब गोस्वामी जी के साथ, जब भी मैं आपके साथ था, जब भी मैंने कड़ी शब्दों में निंदा की थी, आज भी मैं निंदा कर रहा हूं। मीडिया हमारा पिलर है डेमोक्रेसी का। हमारे पूर्वज आज अपमानित महसूस कर रहे होंगे, जिन्होंने संविधान बनाया, 4 पिलर मजबूती से लगाए। आज जुडिशरी को रूल करना पड़ रहा है देश में, चाहे चंडीगढ़ का मैटर हो, बंगाल का मैटर हो, कहीं का भी मैटर हो। आज ये भाजपा कांग्रेस करने का समय नहीं है। आपका जो टॉपिक है महाभारत, ये महाभारत ऐसा लग रहा है कि हम भीष्म प्रतिज्ञा से हम लोग जुड़े हुए नहीं है। श्री कृष्ण भगवान का
हमको जो हम भक्ति करते हैं उसको हम आज अनुपालना करने का समय है। और संसद का जब आप बुला सकते हो, मैं कह रहा हूं लोकतंत्र है देश में, राजनीतिक व्यवस्था है, आप संसद का भी भंग नहीं हुई है, आप बुलाइए, उसका सत्र बुलाइए, डिस्कशन करिए, 24 घंटे में निर्णय करिए। राष्ट्रपति शासन का जो एक क्लॉज दिए गए हैं संविधान में उसको इम्प्लीकेट करिए। इसमें कोई भी राजनीति करने की बात नहीं। अगर इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ में तो हम चुपचाप देखते रहें तो ये कैसी राजनीतिक व्यवस्था है देश की, ये देखने वाली बात है। देखिए ये जो देश है इस समय राजनीतिक व्यवस्था में हमेशा का इसलिए चरमरा रही है, इससे सामाजिक तानाबाना भी चरमरा रहा है। अगर कहीं इतनी बड़ी घटना हो रही है, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो नारी सशक्तिकरण हो रहा है, गुंडों का सशक्तिकरण हो रहा है देश के अंदर। क्योंकि मुझे नहीं पता मैं आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच में फर्क कैसे कर सकती हूँ। आप कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी वहां पर टीएमसी के साथ सरकार बनाने के लिए लगातार अंकगणित पर बात कर रही है, वहां पर उनके साथ आप सरकार बनाना चाहते हैं, और कैसी सरकार बनेगी उसकी तो तस्वीर मुझे दिख रही है। यहाँ पर टीएमसी वहां क्या कर रही है और उस पर कोई बोलता नहीं है। संजय मिश्रा जी, एक मिनट आ रही हूं वापस। संजय मिश्रा जी जरा बताइए, लोकतंत्र की दुहाई आप देते हैं, आज भी देंगे मुझे पता है, लेकिन वो लोकतंत्र जो है उस पर होठ सिल जाएंगे जब पश्चिम बंगाल की बात होगी, वहां पर कुछ नहीं बोलेंगे। एक बयान आपके नेता का नहीं आएगा पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है महिलाओं के साथ, गलत है सही है? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है। तो बोलते क्यों नहीं है? बंगाल में बिल्कुल बोल रहा हूँ ना, बोलने का मौका दीजिएगा तो ही बोलूंगा। नहीं, आपकी पार्टी के नेता मैं बिल्कुल, मेरे को आज इतना लेक्चर देते हैं। बिल्कुल आज सुचरिता जी बिल्कुल सोचना होगा देश के हालात। मैं बार बार तो यही तो बोल रहा हूँ कि बंगाल में यदि हो रहा है और बीजेपी उस पर डांस करे तो उत्तर प्रदेश में जो हुआ उस पर क्यों हुआ? हाथरस का कांड क्यों हुआ? हाथरस में पत्रकार को उठाकर क्यों बंद किया गया? क्यों 28 महीने में उसको जेल से बाहर निकाला गया? ये हर जगह हो रहा है और हर सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं अपनी बात नहीं करते, जहां पे विपक्ष है उसकी बात कर रहे हैं। सुचरिता जी, फैक्ट यही है कि उत्तर प्रदेश का यदि आंकड़ा देखें महिला रेप के मामले में तो 50% से ज्यादा सिर्फ सर, एक रेप की बात में दूसरे रेप की बात नहीं हो सकती। मुझे बोलते हुए भी बुरा लग रहा है संजय मिश्रा जी। लेट्स नॉट कंपेयर। मैं अगर पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूं तो आप यूपी के रेप के आंकड़े गिनाएंगे तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे हैं आप। मैंने क्या ये कहा? मुझे बता दूं, मैं आपको ये बता दूं। मैंने पहले कहा बंगाल में जो कुछ भी हुआ, बंगाल में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत है, उस पर बोलने की जरूरत है। मैं वही बोल रहा हूँ, तानाशाही नहीं चलेगी, बोलिए। नहीं तो बोलिए, तानाशाही नहीं चलेगी। आप हर दिन बोलते हैं, आप हर दिन बोलते हैं, यूपी में बोलते हैं, दिल्ली में बोलते हैं, बंगाल पर क्यों नहीं बोलते तानाशाही नहीं? मैं हर जगह बोल रहा हूँ कि जहाँ भी तानाशाही हो रहा है, पूरे जो चंडीगढ़ में हुआ उसकी भी निंदा होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ रहा है? यदि कौन बोला? अरविंद केजरीवाल बोले? क्या, किस पे? बंगाल पर बोले, संदेश खाली पर बोले, तानाशाही चिल्लाई उन्होंने कि तानाशाही है, महिलाओं की बात नहीं सुन रहे। आप अरविंद केजरीवाल से पूछिए, वो बोलेंगे। तो आप उनसे निकल जाता है जब वो तानाशाही पर बोलते हैं। मैं अपनी बात कर सकता हूं। सुचरिता जी, बीजेपी को कोई हक नहीं है बंगाल पे बात करने का। मैं बोलती हूँ, और मैं तो एक बात और बोलता हूँ सुचरिता जी, ईमानदारी से यदि मैं बात रखूं, टीएमसी के लिए मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, इनको ईमानदारी से जांच करवा देनी चाहिए। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल